साथियों नमस्कार। मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां वृषभ राशि वाले जातकों को माह अगस्त 2026 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि व लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। वृषभ राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि के द्वितीय भाव मिथुन राशि में बुध देव का गोचर हो रहा है। तृतीय भाव कर्क राशि में सूर्य और देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव सिंह राशि में केतु का गोचर हो रहा है। पंचम भाव कन्या राशि में शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। दशम भाव कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव लाभ भाव मीन राशि में शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से वृषभ राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति शुक्र देव है और शुक्र देव 5वें भाव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे माह शुक्र देव का गोचर पंचम भाव में ही होगा। शुक्र देव आपके राशिपति लग्नाधिपति होकर अति राज योग कारक स्थिति में है और पंचम भाव लक्ष्मी भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो आपको अनेक तरह के लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। अनेक सूत्रों से धन के लाभ प्राप्त होते रहेंगे। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति का लाभ होगा। रुके हुए कार्यों के पूर्ण होने का लाभ प्राप्त होगा और जो कोई भी मनोकामनाएं पूर्व में नहीं हो पाई थी, शुक्र देव की कृपा से वह सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। शुक्र देव पंचम भाव में गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से शनि देव को भी देख रहे हैं। शनि देव महाराज सप्तम दृष्टि से शुक्र देव को भी देख रहे हैं तो यहाँ पर शुक्र और शनि का सम सप्तक दृष्टि संबंध बना हुआ है, जिससे शुक्र और शनि दोनों ग्रहों के अत्यंत शुभ एवं अनुकूल फल वृषभ राशि लग्न वाले जातकों को प्राप्त होते रहेंगे। शुक्र देव आपके राशि के स्वामी हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में ओहदा मिलेगा और भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। ऐशो आराम के साधन जुटेंगे और छठवें भाव के भी स्वामी हैं तो रोग ऋण शत्रुओं से भी आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे। इवन वह प्रेम संबंध विवाह में भी बदल सकते हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि वैवाहिक जीवन भाव पर भी है। शनि देव भाग्येश कर्मेश होकर लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और वृषभ राशि लग्न वाले जातकों के लिए भाग्येश होकर योग कारक का मतलब अच्छी स्थिति में हैं। शुक्र देव के प्रगाढ़ मित्र हैं शनि देव और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी शनि देव तीसरे छठवें 11वें भाव में गोचर करते हैं तो जातकों को अत्यंत शुभ फल देने का कार्य करते हैं और यहाँ योग कारक होने के बाद लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से शनि देव अनेक स्रोतों से आय के साधन जुटाएंगे, आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे। कैरियर में आपको उन्नति अवश्य प्राप्त होगी क्योंकि कैरियर भाव के स्वामी शनि देव होकर लाभ भाव में बैठे हैं तो आपको कैरियर से लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। भाग्य से कैरियर में उन्नति, कैरियर से लाभ की प्राप्ति शनिदेव महाराज लाभ भाव में गोचर करते हुए वृषभ राशि वाले जातकों को देते रहेंगे। राहु देव भी दशम भाव कैरियर भाव में गोचर करता है। कहते हैं राहु 10 में दुनिया भस में, तो राहु का गोचर भी कैरियर भाव में अच्छा माना जाता है और राहु यहाँ पर मित्र राशि शनि के घर में गोचर कर रहा है तो
और अत्यधिक शुभ फल देने का कार्य करेंगे। राहु देव कैरियर से धन दिलाने का कार्य करेंगे। मैं अपने समस्त प्रिय दर्शकों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। साथ ही कमेंट्स में जय श्री राम, जय जय हनुमान लिखना भी न भूलें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें ताकि आप ग्रहों की स्थितियों को भली भांति समझकर और वीडियो के अंत में बताए जा रहे उपायों को करके ग्रहों से लाभ प्राप्त कर सकें। बुध देव पंचमेश होकर योग कारक हैं और द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, यानी धन भाव के स्वामी का धन भाव में गोचर होना, धनेश का धन भाव में गोचर होने का मतलब आर्थिक पक्ष मजबूत करने का कार्य बुधदेव यहाँ पर करेंगे। बुधदेव 5 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे, जहां पर पहले से सूर्य देव और देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। बुध सूर्य के साथ में गोचर करते हुए बुधादित्य राजयोग बनाएंगे जो 17 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। उसके बाद में बुध गुरु के साथ में कलानिधि योग भी बनाएंगे। इन दोनों योगों से वृषभ राशि वाले जातकों को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। संतान की शिक्षा अच्छी प्राप्त होगी। संतान पक्ष से आर्थिक लाभ होने के योग बनते हैं। संतान के उन्नति के योग बनेंगे। संतान की उच्च शिक्षा के योग बनते हैं। आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी जिससे आप अनेक तरह से उन्नति प्राप्त करेंगे। क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं। जब बुद्धि में ज्ञान का समावेश होता है तो जातक बड़े से बड़े कार्य आसानी से कर लेता है। सूर्य देव तृतीय भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे हैं। ऐसा करते हुए सूर्य देव कैरियर में कई तरह से उन्नति देने का कार्य करेंगे, क्योंकि सूर्य देव तीसरे, छठवें, 11वें भाव में अत्यंत लाभ देते हैं। अतः वृषभ राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में सूर्य देव का गोचर कैरियर के हिसाब से विशेष अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि सूर्य देव ऊर्जा है, एनर्जी है, मान है, सम्मान है, आत्मबल आपका बढ़ेगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, जिससे आप कैरियर में बड़े से बड़े स्मार्ट वर्क करेंगे। सूर्यदेव की गुरु के साथ युति होने से कैरियर में और अधिक उन्नति आपको प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि देव गुरु ज्ञान के कारक हैं और सूर्य प्रकाश हैं। जब ज्ञान में प्रकाश का समावेश होता है तो ज्ञान निखरता है, बुद्धि प्रखर होती है और ऐसा जातक कैरियर में कई तरह से उन्नति करने में सक्षम होता है। बुधदेव 22 अगस्त को राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। सप्तम दृष्टि से कैरियर भाव को देखते हुए कैरियर में उन्नति देने का कार्य करेंगे। सूर्यदेव 17 अगस्त तक तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। 17 अगस्त के बाद सूर्यदेव का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा। स्वाग्रही होकर यहाँ पर गोचर करेंगे तो भूमि भवन के कार्यों से लाभ होगा, वाहन के साधन जुट सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति लाभेश होकर अपनी उच्च राशि कर्क में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है। कैरियर के दृष्टिकोण से कार्य करने की क्षमता, एनर्जी इसी भाव से देखी जाती है। और यहाँ पर अगस्त माह में सूर्यदेव का भी आधे माह तक गोचर हो रहा है, जो ऊर्जा के स्रोत हैं, और देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान के कारक हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में उच्चस्थ स्थिति में गोचर करते हुए वृषभ राशि वाले जातकों को ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे जिसके बलबूते वृषभ राशि लग्न वाले जातक कैरियर में अच्छी खासी उन्नति प्राप्त करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। जिन भावों पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं उन भाव के कारकों से लाभ दिलाने का कार्य करते हैं। तृतीय भाव में उच्चस्थ स्थिति में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, दाम्पत्य जीवन भाव को देख रहे हैं, तो आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, अच्छा रहेगा। रोजगार के कार्यों से लाभ प्राप्त होगा, पार्टनरशिप के कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की 7th दृष्टि भाग भाव पर, गुरु दृष्टि भाग्यम सर्वत्र फलति। जब देवगुरु बृहस्पति की स्थिति या दृष्टि भाग भाव पर होती है तो जातकों को अनेक तरह से लाभ प्राप्त होते हैं, सभी शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं शुभ दृष्टि एकादश भाव पर, लाभ भाव पर, और लाभ भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आपको अनेक तरह से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। अनेक सूत्रों से धन के लाभ प्राप्त होंगे और
शनिदेव पर भी दृष्टि है। शनिदेव एकादश भाव में वैसे भी अत्यंत शुभ फल देने का कार्य करते हैं, आय दिलाने का कार्य करते हैं, और यहाँ पर गुरु की शुभ दृष्टि होने से शनिदेव और अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। शनिदेव 27 जुलाई से बकरी हो गए हैं। जब कोई भी ग्रह बकरी हो जाता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, तो यहाँ पर शनिदेव का चेष्टा बल बढ़ गया है। चेष्टा बल का मतलब फल देने की क्षमता में दुगनी तिगनी वृद्धि का होना, और बकरी ग्रह अपने से एक घर पहले का भी फल देने लगता है, एक घर पहले को भी प्रभाव में ले लेता है। यानी शनिदेव दशम भाव को भी प्रभाव में ले, कहने का मतलब दशम भाव के स्वामी शनिदेव महाराज खुद हैं। यह उनकी मूल त्रिकोण राशि है। जब भी शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ से किसी भी तरह का संबंध बनाते हैं तो जातकों को लाभ देने का ही कार्य करते हैं। तो जो कार्य आप शनिदेव के दशम भाव में गोचर स्थिति में छूट गए थे, शनिदेव ये आपको समय दे रहे हैं सोचने का कि उन कार्यों को आप मेहनत से पूर्ण कर शनिदेव से लाभ प्राप्त कर लें। मंगल देव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 2 अगस्त को राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे, और द्वितीय भाव से अष्टम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे और अपनी उच्च की राशि मकर को देखेंगे। यह मंगल की उच्च राशि है, अतः कदम कदम पर भाग्य का साथ मंगल देव आपको दिलाएंगे। कई तरह के कार्य मंगल देव आपके लिए कराएंगे। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2026 का ग्रह गोचर अत्यंत शुभ एवं अनुकूल बना हुआ है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी शुक्र देव के लिए शुक्र देव का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम साह शुक्राय नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें। प्रातः काल सूर्योदय के बाद सूर्य देव को जल अर्घ देना न भूलें। हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक बार प्रतिदिन करते रहें, और देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें, और शिव पिंडी पर दूध और जल से अभिषेक करते रहें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि वृषभ राशि वाले जातक करते रहेंगे तो वृषभ राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2026 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।